हाँ, तो वही चाइना ने ना वर्ल्ड को शॉक कर दिया है कि ऐसे तरीके से वर्ल्ड को शॉक कर दिया है कि सब कंट्रीज़ देखकर हैरान थी। अरे भाई साहब, यहाँ पर जंगों का माहौल चल रहा है, हर तरफ वॉर ही वॉर फैली है और चाइना ये क्या कर रहा है? चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को इतनी तेज़ी से कैसे एक्सपैंड करता जा रहा है? अब चाइना ने एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की है ना जिसका आप सुनकर भी शॉक में रह जाएँगे कि चाइना इधर भी काम कर रहा था क्या? तो चाइना ने ना एक ऐसी बुलेट ट्रेन बनाई है जो कमाल की ऐसा समझ लें कमाल की बुलेट ट्रेन है क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन इसको कहा जा सकता है पैसेंजर वाली। चाइना ने वैसे एक मैगलेव भी बनाई है, उसकी स्पीड का भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगा। वो कमेंट्स के अंदर ना बहुत से लोग जो है ना, ये कह रहे थे कि यार आप प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड नहीं करते। कितने दिन हो गए हैं? हाँ, मैं आपको बता दूँ कि 8-9 दिन हो गए हैं मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना उसके बाद मैंने कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं की थी। तो मेरे साथ एक मसला हो गया था। एक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसी वजह से मेरा ना गला बैठ गया था। तो वीडियो बनाई नहीं जा रही थी मेरे से, कोई भी वीडियोज़ जो है ना वो बनाई नहीं जा रही थी। क्योंकि जो मेरी मेन वीडियोज़ होती है ना उसके अंदर होता है वॉइस कवर, तो वॉइस कवर नहीं हो रहा था मेरे से। ख़ैर ये तो हो गया अपनी बात। अब आते हैं चाइना पर कि चाइना कर क्या रहा है? चाइना ऐसा क्या करता जा रहा है कि दूसरी कंट्रीज़ जो है बस वो देखती रह गई। देख रही हैं कि यार हम कब स्टार्ट करेंगे? दूसरी कंट्री जैसा कि मैं खुद की मिसाल दे लूँ। कोई भी काम होता है ना, मैं कहता हूँ यार चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे ना, अब अभी ज़रूरी तो नहीं है कि करना। तो दूसरी कंट्रीज़ कह रही थी चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन चाइना ने ना अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि आप सोच नहीं सकते। अब चाइना ने किया क्या है? चाइना ने एक ऐसी बुलेट ट्रेन बनाई है ना जिसकी स्पीड हाई स्पीड है, मतलब कि अभी तक पैसेंजर वाली जो है ना, मेन जो पैसेंजर ट्रेन चलती है ना बुलेट ट्रेन, इतनी स्पीड की कोई ट्रेन नहीं बनी थी किसी कंट्री के अंदर। अब सबसे पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए। हाँ, तो सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीजिंग 30 दिसंबर 2024, मतलब के 2024 के अंदर 30 दिसंबर को ये जो प्रोटोटाइप है ना ये पेश किया गया। अब हुआ क्या है? चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द CR450 हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप capable of reaching a test speed of 450 kilometers per hour and an operational range of 400 किलोमीटर। तो सीधा-सीधा मतलब है कि चाइना ने 30 दिसंबर 2024 के अंदर अपनी एक ट्रेन को, एक बुलेट ट्रेन, एक हाई स्पीड ट्रेन का जो प्रोटोटाइप है उसको पेश किया था वर्ल्ड के सामने। अब इसका नाम था CR450। 450 बेसिकली इसकी स्पीड है, आप ऐसा समझ लें। आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो एक टेस्ट स्पीड के अंदर इसकी एक टेस्ट स्पीड रखी गई जिसके अंदर चेक किया गया कि ये स्पीड कितनी स्पीड जो है वो अचीव कर सकती है ये वाली ट्रेन। तो उसके अंदर ये 450 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई थी ये CR 450। मैं मुझे तो लगता है ये इसका नाम भी बाद में रखा गया होगा जब टेस्ट स्पीड इसकी हो गई होगी ना। देखा होगा अरे भाई साहब 450 किलोमीटर जो है वो इसकी स्पीड पहुंच गई पर आवर पर, इसका नाम भी ऐसे रख देते हैं CR 450। तो ये हो गया, इसकी टेस्ट स्पीड जो है वो 450 किलोमीटर पर आवर की हुई, निकल कर आई जैसा आप समझ सकते हैं। और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड रखी जाएगी कि ये कितनी स्पीड पर जो है वो चलेगी, अपने ट्रैक्स पर दौड़ेगी, तो वो दौड़ेगी 400 किलोमीटर पर आवर की। क्योंकि इसकी 450 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल स्पीड है, तो उस पर नहीं रन किया जा सकता क्योंकि खतरे बहुत होते हैं जब पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना, चाहे बुलेट ट्रेन हो या लोकल ट्रेन हो, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उस पर नहीं रन किया जाता। मीडियम स्पीड पर जो ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, उसको रन कराया जाता है। ताकि कोई हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इतनी ज़्यादा स्पीड पर। तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी रखी जाएगी। वन्स ऑपरेशनल, इट विल बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। मतलब कि जब ये ऑपरेशनल होगी तो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन बन जाएगी। surpassing the CR400 which runs at 350 किलोमीटर्स पर आवर। तो सीधा-सीधा मतलब कि जब ये ऑपरेशनल होगी, जब ये पैसेंजर उठाकर ट्रैक्स पर जो दौड़ेगी ना, तो ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो बन ही जाएगी, लेकिन उसके साथ-साथ सरपास कर देगी CR400 एंड 400, सॉरी 400 को, मतलब कि CR400 को ये पीछे छोड़ देगी, जिसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो है 350 किलोमीटर पर आवर की। अब ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो CR400 है ना, 400 CR400, ये भी चाइनीज़ ट्रेन है। कोई और ट्रेन इसका मुकाबला नहीं कर सकती चाइना का। मैं बोलता हूँ चाहे जापान हो, जापान को माना जाता है अब टेक्नोलॉजी का बादशाह माना जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं,
आज की जो इस टाइम की जो बात चाइना टेक्नोलॉजी का हर चीज़ के अंदर जो आगे है, वो चाइना है। सिवाय मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, क्योंकि इसमें यूएसए जो है वो अभी तक सुपर पावर है, लेकिन जल्द ही चाइना इस चीज़ को भी अपने साथ रख लेगा, इस टाइटल को भी अपने पास ले लेगा जो है सुपर पावर का। क्योंकि आपने देखा होगा एक तो जे-20 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना के पास था। चाइना ने ऊपर से बना लिया जे-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन, ये भी 5th जनरेशन हो गया। उसके साथ-साथ अब चाइनीज़ मैं आपको एक नई वीडियो में अपडेट दूँगा कि चाइना ने बना लिया 6th जनरेशन, समझ रहे हैं ना? 6th जनरेशन का स्टेल्थी एयरक्राफ्ट जिसका हवा में देखा गया, वो फ्लाई कर रहा था, उसकी वीडियोज़ जो है वो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। मैं कुछ दिन नहीं, सॉरी, कुछ टाइम बाद मैं वीडियो लाऊँगा उस पर भी, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो चाइनीज़ मेड है, चाइना ने बनाया, उस पर भी जल्द ही मैं वीडियो लाऊँगा, तो उसके बारे में मैं आपको आगाह कर दूँगा। अब ये जो सीआर 450 हाई स्पीड ट्रेन है, इसको बनाया गया है पब्लिक सर्विसेज़ के लिए। एक चाइनीज़ मैगलेव ट्रेन का तो आपने सुना ही होगा, वो ट्रेन ट्रैक पर नहीं चलती, वो चलती नहीं है, वो हवा में ऐसा समझो उड़ कर जाती है। क्यों? उसके अंदर लगाया गया है मैग्नेट। मैग्नेट वाले तरीके से वो चलती है, तो जब वो ट्रैक पर दौड़ती है ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ऊपर हो जाती है ट्रैक से। वो सीधा मैग्नेटिक पावर से वो रन होती है और उसकी स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुँच जाती है उसकी, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन उसका जो ट्रैक है ना वो बहुत छोटा है। मतलब कि 14 से 15 किलोमीटर का उसका ट्रैक है, या शायद 21 किलोमीटर का होगा, ज़्यादा नहीं है उसका ट्रैक। तो इस वजह से अब ये जो है ना ट्रेन, ये 450 किलोमीटर पर आवर की ऑपरेशनल स्पीड नहीं, इसकी ऑपरेशनल 400 किलोमीटर होगी। इसकी टेस्ट स्पीड जो है वो 450 किलोमीटर निकली है। तो आगे देखते हैं कि चाइना और किस तरह से वर्ल्ड को शॉक करता है, क्योंकि चाइना ने अभी अभी बनाया है जे-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड शॉक थी कि चाइना ये क्या कर रहा है? हमें रोना आ रहा है। ऐसा समझ ले, क्योंकि अब वो जो जे-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ना, वो पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। चाइना ने सीधा-सीधा कहा है कि हम तकरीबन कोई 40 एयरक्राफ्ट जो हैं, जे-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को भी देंगे, ताकि वो अपने साथ वालों की ना उसका गुज़ारा कर सके उनका। तो समझ ही रहे हैं ना आप, समझ ही गए होंगे, समझदार लोग हैं आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।